शाह फरमान साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा मैंने आपको इंतज़ार करवाया, लेकिन मैं क्योंकि इस इशू पर बात करना चाह रहा था, तो जो वकील साहब हैं उनकी भी बात हम सुनना चाहते थे, क्योंकि मामला है इमरान खान साहब पर हमले का और उसमें नवाज़ शरीफ साहब का नाम आया है। आपकी मीटिंग हुई, आज भी तहरीक इंसाफ के लोग इकट्ठे थे, आप भी लाहौर में हैं, तो ये बयान फरमाइए कि जो इमरान खान साहब पर हमला है और उसके बाद जो थ्रेट्स हैं, ये तो बिल्कुल आपके जहनों में होगा सब कुछ ये, और आगे वो लॉन्ग मार्च में 26 को खान साहब ने पहुंचना भी है, तो कुछ हमें आगाही देंगे कि इस हवाले से तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं? शुक्रिया समी साहब। सबसे पहले तो इस केस के बारे में आपको मैं बताऊं कि ये केस आखिर में जाएगा आर्टिकल 109 CRPC की तरफ कि एक अथॉरिटी की ईमा पर ये हुआ है। दो किस्म के कन्फेशन होते हैं, एक वो कुएँ के बाद जो कन्फेशन होता है उसको आप किसी तरह भी डिस्प्यूटेड बना सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो कुएँ से पहले अगर आप बातें कर लें और आपके जिसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना हो और जिसके ऊपर अटेम्प्ट करना हो, और आप पहले बता दें कि हमने इस फितने को ख़त्म करना है, हमने इस शर को ख़त्म करना है, और आप उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मजहबी वो बना लें, ख़ुद बात करें, और फिर उसी दिन आपके पार्टी के लोग जमा हो जाएं और ये बता दें कि जनाब हमें पार्टी क़यादत की तरफ से अहकामात हैं, हम इनको रोकेंगे। ये वक़ूए से पहले जो विक्टिम है उसका अप्रीहेंशन शो करना, और जिन्होंने ये जुर्म करना है उनके इंटेंशन ज़ाहिर होना, इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 109 इसके ऊपर बड़ा फिट आता है, इससे ये जान नहीं छुड़ा सकते। ये जो हुआ है लंदन के अंदर, ये तो मज़ीद इसके अंदर जो है वो एक एडिशनल चीज़ है और उसी तरफ बात जा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको ये नहीं पता था कि ये दिन दहाड़े जो स्टेटमेंट्स इन्होंने दी है और जो इमरान खान ने अप्रीहेंशन ज़ाहिर किए, बता दिया है कि उसके ऊपर हमला हो रहा है, किस नेचर का हमला होगा, किस तरह के आदमी से वो हमला ये करवाएंगे, किस टाइम ये करवाएंगे, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही साबित हो गई है। और मैं समझता हूँ कि जब इनको ये पता चल गया कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी उस हद तक पहुँच गई है कि जहाँ उनको पॉलिटिकली नीचे लाना इनकी बस की बात नहीं है, तो इनके पास वाहिद एक ऑप्शन ये बचा कि खुदा न खास्ता इनको ख़त्म किया जाए। ये सिसिलियन माफिया एक क्रेडिबल इदारे की तरफ से इनकी तरफ बात आई कि एक सिसिलियन, और बिल्कुल उस माफिया की तरह ये ऑपरेट कर रहे हैं। हर बंदे की अपनी ड्यूटी है, लोगों को ब्राइब करते हैं, उसका एविडेंसेस अपने पास रखते हैं, लोगों की कमज़ोरियाँ पकड़ते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं। एक ख़ास किस्म की वीडियोस की इंचार्ज मरियम नवाज़ है, वो भी उनके पास भी सुना है, वो ख़ुद कहती है बड़ी सारी अच्छी वीडियोस हैं। तो देखो, जब 32 साल तक हुकूमत करें, जिनकी ये ख्वाहिश हो कि लाहौर के अंदर वो जाती उम्रा बना दें, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को जो इस्लाम के नाम पर बना हुआ मुल्क है, उसको हिंदुस्तान के अंदर एक लकीर डिक्लेयर करते हैं समी साहब कि हम तो एक जैसे लोग हैं, ये तो बीच में एक लकीर आ गई है। जब वो ये कहते हैं कि हमारी तर्ज ज़िंदगी एक है, और नऊज़ बिल्लाह जब उन्होंने ये बात की कि अल्लाह और भगवान में फ़र्क नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये है इन्होंने दो कौमी नजरिए को भी खत्म कर दिया। अच्छा, मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात,
बड़े बड़े चैलेंजेस। सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।